चल कैंटीन चलते हैं। यार पर पैसे नहीं है मेरे पास ना, मम्मी ने आज पैसे नहीं दिए। क्या देख रही है? 10th 12th के ना टॉपर्स का नाम लिखा है वहाँ बोर्ड पर। इस बार हम 10th में प्रमोट हुए हैं ना, अगली बार देखियो इस बोर्ड पर ना तेरी बहन का नाम होगा। पिछले 2-3 सालों से ना तेरा यही डायलॉग सुन रही हूँ मैं। अच्छा खासा मूड बना रही हूँ पढ़ाई का, और तू ना मेरा मूड मत खराब कर। और तू मेरी बेस्टी है ना, तो थोड़ा बहुत मोटिवेट कर लिया कर। और एक बात बता, 8th 9th में टॉप कर भी लेती तो क्या उखाड़ लेती, नाम तो बोर्ड पे वैसे भी नहीं आने वाला था। क्योंकि इज्जत तो सिर्फ 10th 12th वालों को मिलती है जब बोर्ड पे नाम आता है, और मेरा नाम वैसे भी नहीं आना था, तो क्या फायदा था टॉप करने का। हाँ यार, कह तो तू सही रही है, बड़ी स्मार्ट है तू। छाप तो तेरी बहन इस बार छोड़ के रहेगी, ताकि आने वाली जनरेशन को तेरी बहन की एग्जाम्पल दी जाए असेंबली में। ये लो, मौसम का फल है, खाना चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। हाँ हाँ, मुझे तो खरबूजे बहुत पसंद है, मैं तो इसके बीजे भी खाती हूँ। आप भी धूप में सुखा लेना, अच्छे होते हैं। वैसे सुबह खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी आपके घर से, क्या बनाया था खाने में? आलू की कचौड़ियाँ बनाई थी। इसके पापा को बहुत शौक है ना पूरी कचौड़ियों का, तो मैं क्या वही पैक करके दे देती हूँ आज ऑफिस के लिए, खुश हो जाएंगे। बढ़िया है। वैसे हमारे यहाँ इतना ऑयली कोई नहीं खाता, वो भी सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ सब हेल्दी खाते हैं। और इसके पापा तो वैसे ही हेल्थ कॉन्शियस है, हाथ तक नहीं लगाते ऑयली खाने को। हाँ, सबकी अलग अलग पसंद होती है। आपकी बताओ, आपको खानी है तो लगा के दूं आपको कचौरियाँ। अब आप इतना कह ही रहे हैं तो खा। मम्मी, यहाँ साइन करने हैं आपको, यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस फॉर्म है ना। हाँ ला, पेन ला के दे, कर देती हूँ साइन। हाँ मैं ला रही हूँ। 85% लाई थी बोर्ड के एग्जाम में। हाँ हाँ पता है, गुड्डी ने चेक कर लिया था रिजल्ट आते ही। मेरा मतलब है, वो मेरा भतीजा है ना, उसका भी 10th का रिजल्ट आना था, तो हम वही देख रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना लगे यार दीप का भी देख लेते हैं, तो बस तभी देख लिया था हमने। अब पता तो है ही कि दीप पढ़ने में बहुत होशियार है। ये लो मम्मी पेन, फटाफट साइन कर दो। फिर तो बेटा साइंस ही लेगी तू, हमारी गुड्डी की तरह। अरे यार, इन आंटी के सामने साइन नहीं करवाने चाहिए थे। क्या ही तारीफ करूं मैं अपनी गुड्डी की। याद है ना आपको, मेरे भैया की बड़ी लड़की प्रीत की तरह ही पाला मैंने उसे। उसने तो स्कूल में कदम रखते ही सोच लिया था कि साइंस ही लेनी है। 10th पास करने का इंतजार तक नहीं करा उसने, पहले ही सोच लिया और हमें बोल दिया कि मम्मी साइंस ही लूंगी, डॉक्टर ही बनूंगी मैं। डिसाइड किया था या करवाया गया था? कुछ कह रही है क्या बेटा तू? नहीं आंटी, मैं तो ये कह रही थी कि गुड्डी दीदी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कूट कूट के टैलेंट भरा गया है उनके अंदर। खैर, आपकी दीप के भी 85% आए हैं, फिर तो साइंस ही लेनी चाहिए इसे। नहीं आंटी, मुझे कॉमर्स ही लेनी है। कॉमर्स? हाँ, मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में ही है, और मम्मी भी हैप्पी है मेरे डिसीजन से। चलो कोई नहीं, थोड़े बहुत ऑप्शंस तो रहते हैं कॉमर्स वालों के लिए भी। मेरा भांजा नहीं है विष्णु, सीए लग गया, कॉमर्स से ली थी उसने भी। मैथ्स में तो बड़ा ही होशियार था, किसी से कोई मुकाबला नहीं है उसका, बहुत शार्प माइंडेड है। खैर, अब मैं क्या ही तारीफ करूं उसकी। तो तू भी ना बेटा मैथ्स पे अच्छी पकड़ बना के रखियो, सीए नहीं तो सीएस तो बन ही जाएगी तू। आंटी, मैंने कॉमर्स लिए विदाउट मैथ्स। फिर तो बेटा तेरा पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे बिना मैथ्स के फिर कॉमर्स में पढ़ेगी क्या तू? साल के शुरुआत में ही डिसाइड कर लिया कि पूरे साल मौज मस्ती करनी है। एक तो तूने साइंस ना लेके कॉमर्स ले ली, मैं क्या, चलो बच्चों का भी मन देखना चाहिए कभी। और कॉमर्स में भी तूने विदाउट मैथ्स ले ली, फिर बचा क्या पढ़ने के लिए?
मम्मी पढ़ाई तो मुझे करनी है ना, तो मैं किसी और के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स क्यों लूं? जिसका जैसे मन करता है वो वही लेता है और मैं इसमें खुश हूँ। फिर रह क्या गया इसमें, मुझे इतना बता दे तू। मैथ्स भी नहीं ले रही, पढ़ेगी क्या फिर? मम्मी अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है और भी बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें पढ़ूंगी ना। ठीक है फिर, हमारा भी कोई मन है। मैं तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक तू साइंस ही नहीं ले लेती। चल। मम्मी अब साइंस क्या है मम्मी, किसी के भी कहने पे आ जाती हो। अब ज्यादा ना बकवास ना कर मेरे से, नहीं तो पिट पिटा जाएगी मुझसे। ठीक है दीप की मम्मी, आप करो बात। कचौड़ी तो मैं फिर बाद में खा लूंगी, चलती हूँ मैं। थोड़ी सी छूट क्या दे रखी है इन्हें, ये तो बिल्कुल अपने मन की करने लगे। माँ बाप के तो कोई सपने ही नहीं है। मम्मी कल तक तो सब ठीक था, खुश थी आप मेरे डिसीजन से, तो आप क्या? मुझे क्या पता था, तूने मैथ्स को भी लात मार दी। मैं नहीं करने वाली कोई साइन वाइन, करवाओ अपने बाप से ही, बहुत सर पे चढ़ा रखा है ना तुम्हें। मम्मी प्लीज कर दो यार, साइन कर दो प्लीज। The girls got everything. The girls got everything. The girls got everything. ओए यहाँ बैठी है तू, सारी क्लासेस में ढूंढ के आ रही हूँ तुझे, और तूने नए आईडी कार्ड के लिए फोटो दे दी। यार आज वो मैं ना काजल नहीं लगा के आई, तो ऐसे ना बीमार बीमार सी फोटो आएगी मेरी। फिर वो वही गंदी सी शक्ल का आईडी कार्ड मुझे पूरे साल गले में टांग कर घूमना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज ना मना कर दिया। तो मैं ना कल ही दे दूंगी फोटो। वैसे भी तो कल लास्ट डेट है, बढ़िया से तैयार होकर आऊंगी, अच्छी अच्छी फोटो आएगी। चल ठीक है, कल दे दियो। वैसे तू यहाँ बैठकर कर क्या रही है, क्योंकि लंच बॉक्स तो तेरा बंद है। लंच करना तो सिर्फ बहाना था, वो देख। ओह न्यू एडमिशन, क्या नाम था इसका? सार्थक। सार्थक। बेटा बहुत बिगड़ रही है तू, सुधर जा। बोर्ड से इस बार हमारे, तो थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले। वो तो देने ही है यार, पर देख ना, फाइनली हमारी क्लास में कोई क्यूट लड़का आया है। नहीं क्यूट नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वैसे तू लंच नहीं लेकर आई क्या? नहीं यार, मुझे लगा था आज सिर्फ 3-4 पीरियड्स लगेंगे, इसलिए लंच लेकर नहीं आई। मम्मी ने वैसे 10 रुपए दिए हैं, बोला था अगर भूख लगे तो पेटीज खा लियो। लेकिन यार जब मुझे पता चला कि विशाल सर हमारे क्लास टीचर बन गया है, मेरी तो भूख ही उड़ गई। मैं तो हमेशा से ही सोचती थी कि काश विशाल सर हमारे क्लास टीचर बन जाए। फाइनली वो सच हो गया। अब तो बिल्कुल भी क्लास बोरिंग नहीं होने वाली। उनकी स्माइल, हाय। वैसे ज्यादा बड़े तो नहीं होंगे ना विशाल सर मुझसे, है ना? सही है बेटे, अभी मुझे ज्ञान बांट रही थी कि बोर्ड्स हैं, बिगड़ रही है तू, पढ़ाई कर लियो। खुद तो जैसे बड़ी सुधर रही है। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है यार। मैं तो ट्यूशन भी लगाने वाली हूँ विशाल सर से। फिजिकल की कौन सी ट्यूशन होती है? और तू भी मेरे साथ ट्यूशन लगाने वाली है। चल बात करने चलते हैं सर से ट्यूशन की। आजा आजा। बस फिजिकल की कौन सी ट्यूशन होती है? चलो सही है, स्कूल का गार्डन तो बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने। हाँ खूब हरा भरा हो रखा है। हाय भाभी, हाथ पैर दुख गए आज तो खड़े खड़े। हाँ ये तो सही कह रही हो, इतना वेट करवाते हैं स्कूल वाले। सुबह से लाइन में खड़ी हूँ, मुझे क्या पता था आज ही सारे पेरेंट्स आ जाएंगे कोर्स खरीदने। अगर पता होता कि इतनी भीड़ होने वाली है फिर तो मैं वीकेंड्स पे ही आती। चलो सारा कोर्स खरीद लिया, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम सारा कोर्स तो खरीद लिया। बस एक बुक रह गई है, भेजा है जित्ते को कि लिखवा के ले आ सर से कौन सी बुक है, देख लूंगी बाहर मार्केट से। बस देख लो भाभी, कोर्स की चिंता तो सर पे ऐसे होती है जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा बोझ रखा हो। जितना जल्दी हो सके बस उतार दो। ऊपर से बच्चे नाक में दम कर रहे थे कि मम्मी कोर्स दिला दो, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, ये दिला दो वो दिला दो। अब खरीद लिया है सारा कोर्स, देखती हूँ कितने तीर मारेंगे पढ़ के। बस भाभी यही हाल है, ये महीना तो बड़ा ही महंगा पड़ता है हमें। पूरी सैलरी तो बच्चों के एडमिशन, फीस, कोर्स, बस इन्हीं सब में निकल जाती है। हाँ हाँ, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना बहुत महंगा पड़ता है। और कायदे से देखा जाए
तो एनसीईआरटी की बुक चलनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक और डाल देते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। और क्या, कोर्स तो महंगा होता ही है, ऊपर से बच्चों की हालत और ख़राब हो जाती है। इतनी एक्स्ट्रा बुक्स लगवा देते हैं जिनकी वजह से इतना भारी भारी बैग हो जाता है। बच्चों की ग्रोथ पे भी तो फ़र्क पड़ता है फिर। मेरे चिंटू की हाइट इसलिए तो कम रह गई है, कोई कहता ही नहीं है उसे देख के कि 8th में है। चलो जितना आ गया, चलती हूँ अब, घर जाके खाना भी बनाना है। मिलते हैं बाद में फिर, हैं? ठीक है भाभी।